मित्रों नमस्कार। हम लोग भागवत दशम स्कंद की कथा सुन रहे थे। आइए आगे का सत्संग प्रारंभ करते हैं। प्राचीन काल में यदुवंशी राजा थे सूरसेन। वे मथुरा को राजधानी बनाकर सूरसेन मंडल का शासन करते थे। सूरसेन प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में से एक था। इसकी राजधानी मथुरा थी। इस प्रदेश का नाम संभवतः मधुरापुरी यानी मथुरा के शासक लवणासुर के वधोपरांत शत्रुघ्न ने अपने पुत्र सूरसेन के नाम पर रखा था। सूरसेन जनपद मथुरा मंडल अथवा ब्रजमंडल का यह नाम कैसे और किसके कारण पड़ा यह निश्चित नहीं है, लेकिन बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय के अनुसार कुल 16 महाजनपद थे, जिसमें मुख्य थे अवंती, अश्मक, अंग, कंबोज, काशी, कुरु, कौशल, गांधार, चेदी, ब्रज, वत्स या वंश, पांचाल, मगध, मत्स्य या मच्छ, मल्ल, सूरसेन या सूरसेन। डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल का मत है कि लगभग 1 सहस्त्र ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व तक के युग को भारतीय इतिहास में जनपद या महाजनपद युग कहा जाता है। तत्कालीन मथुरा के राजा थे सूरसेन। उनके पुत्र का नाम था वसुदेव। कार्तवीर्य अर्जुन के पुत्र थे सूरसेन, ऐसा लिंग पुराण में बताया गया है। सूरसेन राम के भाई शत्रुघ्न के पुत्र थे, ऐसा रामायण और विष्णु पुराण में भी बताया गया है। सूरसेन वसुदेव कृष्ण के पिता थे, ऐसा देवी भागवत पुराण में बताया गया है। सूरसेन सेनापति भी थे। सूरसेन के पुत्र वसुदेव का विवाह कंस की बहन देवकी से हुआ था। वसुदेव गोकुल के क्षत्रिय प्रमुख थे। वसुदेव के कई भाई थे, जैसे देवश्रवा और देवभागा। तो वसुदेव की कई बहनें थीं, जिनमें मुख्य थे श्रुतकीर्ति, कुंती, राजाधिदेवी, श्रुतदेवा, श्रुतश्रवा। कंस उग्रसेन का पुत्र था। उग्रसेन और सूरसेन। सूरसेन जनपद के राजा थे सूरसेन। उग्रसेन यदुवंशी थे और सूरसेन विष्णुवंशी थे। उग्रसेन के बेटे कंस थे और सूरसेन के बेटे वसुदेव थे। देवकी के पिता का नाम देवक था। वे उग्रसेन के भाई थे। इस प्रकार कंस की चचेरी बहन देवकी थी। देवकी का विवाह वसुदेव से हुआ था। विवाहोपरांत देवकी जब पति के घर जाने लगी तो अतिशय प्रेम के कारण उसके रथ को कंस स्वयं हाँकने लगा। तब आकाशवाणी हुई, पथि प्रग्रहिणम कंसम माभास्या हा शरीरवाक् अस्यास्त्वाम अष्टमो गर्भो हंताजाम भसे बुधः इत्युक्त स खलः पापो भोजानाम कुल्ल पांशनः भग्निम हंतुमारब्ध खड्गपाणिम कचे ग्रहीत। भागवत दशम स्कंद अध्याय 1 का 34वां और 35वां श्लोक है। मार्ग में जिस समय पड़ोसी घोड़ों की रास पकड़कर कंस रथ हाँक रहा था, उस समय आकाशवाणी ने उसे संबोधन करके कहा, अरे मूर्ख, जिसको तू रथ में बैठा कर लिए जा रहा है, उसकी 8वें गर्भ की संतान तुझे मार डालेगी। कंस बड़ा पापी था। उसकी दुष्टता की तो सीमा ही नहीं थी। वह भोज वंश का कलंक ही था। आकाशवाणी सुनते ही उसने तलवार खींच ली और अपनी बहन की चोटी पकड़कर उसे मारने के लिए तैयार हो गया। तो हम अपनी वाणी को यहीं विश्राम देते हैं। आगे की कथा हम दूसरे एपिसोड में सुनेंगे। आप सभी को बहुत बहुत
धन्यवाद, प्रणाम।